अभ्यास 2B दूसरा वाला क्वेश्चन है आपका। गुणनखंड विधि से निम्नांकित के धनात्मक वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, धनात्मक वर्गमूल ज्ञात करना है। कैसा वर्गमूल? धनात्मक वर्गमूल। ये आपके दूसरे वाले क्वेश्चन में आपका 5 क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5। इनमें से हमने आपको 2 समझा दिया है, पहला वाला और तीसरा वाला, ठीक है। और इसके पहले भी आप वर्गमूल निकालना सीख चुके हैं। ये आपका भिन्न है, दिख रहा है 625 बटा 1296, ठीक है ना। इस टाइप का होगा तो आप कैसे निकालेंगे, यही चीज आप थोड़ा सा समझ लीजिएगा। यहाँ पर सबसे पहले आप जो भी आपका क्वेश्चन होगा तो आप उसको लिख लेंगे कि 600, जैसे मेरा वाला था 625 बटा 1296, तो आप लिखते हैं 625 बटा 1296 का वर्गमूल बराबर में क्या होगा कि आप इस यहाँ पर ये वर्गमूल का मार्क है, वर्गमूल का निशान, वर्गमूल का चिन्ह, ऐसे ही इसको लगा लीजिएगा। उसी के अंदर इसको क्या करेंगे, हम इसको लिख देंगे, ठीक। इसके बाद में ये आपका 625 है और ये आपका क्या है 1296। इनके आप अलग अलग गुणनखंड कर लीजिएगा। क्या करेंगे, अलग अलग गुणनखंड कर लीजिएगा। 625 का गुणनखंड आपका ये हुआ है, ये आपका 5 से कटेगा, जैसा कि आपको पहले ही पता चल गया है कौन सी संख्या 2 से कटती है, कौन सी 3 से, कौन सी 5 से, है। तो ये आपका 5 से कटेगा। यहाँ मैं काट दिया हूं, देखो 5 का नाम 5, 1 बचा 12, 5 दूनी 10, 2 बचा 50 25 गुना 5 दूनी 10 50 25, फिर 50 25, 5 का नाम 5। इसी तरह से 1296 का गुणनखंड कर लेंगे हम। 1296 आपका 2 से विभाजित होगा सबसे पहले, क्योंकि इसके इकाई स्थान पर क्या है 6 है ना। इस टाइप को आपको बता दिया गया। तो सबसे पहले इसको 2 से काटेंगे, 2 से काटेंगे तो 2 6 12, 9 है यहाँ पर, 2 चौको 8, 8 1 9, फिर 2 8 16, क्लियर। इसके बाद में फिर जो है 2 का पहाड़ा 2 3 6, 2 गुना 4, 2 चौको 8, फिर 2 1 2, 3 में पड़ा है 2 1 2, यहाँ 1 बचा 12, 2 6 12 और 2 गुना 4, गुना जो है 2 का पहाड़ा 16 के लिए, तो 2 8 16, 2 1 2, 81 आया। अब 81 आपका किससे कटेगा, 3 से कटेगा। तो 3 से इसको काटेंगे हम, 3 गुना 6 कितना होगा, 6 2 8 होगा, 2 तो 21, 3 सते 21, गुना 3 9 27, 3 3 9, 3 1 9 3। और आपको यह भी बताया गया है यदि आप इस तरह से डायरेक्ट नहीं काट पा रहे हैं तो आप क्या करेंगे, उसको भाग दे करके अपना काटिएगा। समझाया था ना, उसको क्या करिएगा, भाग दे करके काट लीजिएगा, और जो भाग वाला आएगा उसको जस्ट उसके नीचे ऐसे लिखते चलिएगा। और यदि आप डायरेक्ट काट ले रहे हैं तो बहुत अच्छा है, ठीक। ये गुणनखंड जब आपका हो जाएगा, गुणनखंड आपका हो जाएगा, उसी गुणनखंड को ये आप वर्गमूल का चिन्ह लगा देंगे। वैसे तो इसको हम अलग अलग कर सकते हैं, अलग अलग करके लिख लेते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने आप डायरेक्ट कर दिया इस तरह से। ऐसे ही आप भी कर लीजिएगा, दोनों को इकट्ठे कर लीजिएगा, ठीक है ना। पहले वाले का 625 का जो गुणनखंड आया है वो क्या है, 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5, इसको लिख दिया गया। और ये जो है 1296 का जो गुणनखंड है वो है आपका 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, ठीक। और आप जानते हैं वर्गमूल में होता क्या, जिसका जोड़ा होगा उसी को वर्गमूल से बाहर कर लेंगे, जानते हैं ना। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि गुणनखंड करते हैं। सबसे पहले क्या होगा, दी गई संख्या का आपको गुणनखंड करना है, और गुणनखंड करने के बाद में जिन किसी संख्याओं का जोड़ा बन रहा होगा उसको क्या करेंगे, वर्गमूल वाले चिन्ह से बाहर कर लेंगे। जोड़ा मतलब फिर एक जोड़ा हो गया, ठीक। इसी तरह से आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर 5 का 2 जोड़ा है, एक ही हो गया, एक बार निकाल लिया, फिर 5 का 1 जोड़ा है, इसको निकाल लिया, क्लियर। इसके बाद में यहाँ ध्यान दीजिएगा, 2 का 1 जोड़ा निकल गया, पुनः 2 का 1 जोड़ा बाहर कर लिया, फिर यहाँ पर देखिए 3 का 1 जोड़ा ये आ गया, फिर 3 का 1 जोड़ा, ठीक। यही को आप जो यहाँ पर बाहर आया है इसका क्या करेंगे, आप गुणा कर लीजिए, गुणा कर लीजिए। 50 25 हो गया, 2 गुना 4, 4 दिया 12, 12 दिया 36। यदि आप जमानी नहीं कर पा रहे हैं गुणा तो आप क्या करिएगा, लिख के कर लीजिएगा कहीं पर। इस तरह से ये आपका क्या हो गया, 25 बटा 36, यही जो है 625 बटा 1296 का वर्गमूल है। वर्गमूल क्या होता है, आप इसी संख्या से आप जब दोबारा जो है 25 गुणे 25 करेंगे तो आपका 625 ही आएगा। ये उसी संख्या का वर्ग को निकालने के लिए आप इस तरह से इसका वर्ग निकालेंगे तो वही आएगा।
एक चीज ये तो इस टाइप का था। अभी आप इसमें देखिएगा, अब ये 529 बटा 196 का आप कर लीजिएगा। सेम ऐसे ही करना है आपको। लिखिएगा 529 बटा 196 का वर्गमूल बराबर फिर ये वर्गमूल का निशान लगाइएगा, वर्गमूल के अंदर इसको लिखिएगा, ठीक है ना। लिखने के बाद में ऐसे ही साइड में दोनों का गुणनखंड कर लीजिएगा। गुणनखंड करने के बाद में जिसका भी जोड़ा होगा उसको आप बाहर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर वर्गमूल निकालें तो लगभग सब जोड़े बाहर निकल जाएंगे। कभी कभी आगे जब आप क्लास में पहुंचेंगे तो वहां पर जोड़ा जो है नहीं निकलेगा, नहीं बन रहेगा, तो वो उसको अंदर ही रहने देते हैं। वो वर्गमूल में ऐसे साइड में लिख होता है, ठीक है। ये आप आगे पढ़ेंगे, अभी से इतने जानो, डायरेक्ट आपको वर्गमूल निकालना है। और वर्गमूल निकालने में क्या है कि आपका पूरा वो खत्म हो जाएगा, वर्गमूल नहीं निकलेगा, ठीक। अब आ जाइए आप मिश्र भिन्न वाले में। ये जो आपको दिख रहा है 4 सही, इसको पढ़ते कैसे हैं? 4 सही 29 बटा, इसको पढ़ते हैं और इसको बोलते हैं संयुक्त भिन्न या मिश्र भिन्न। क्या बोलते हैं? मिश्र भिन्न। तो सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे कि इसको हम साधारण भिन्न में बदल लेंगे। साधारण भिन्न या एक दूसरा नाम है वह है विषम भिन्न। इसको हम क्या करेंगे? साधारण भिन्न में बदल लेंगे। और साधारण भिन्न में बदलने के लिए होता क्या है, यहाँ पर मैंने स्पष्ट कर दिया पूरी तरह से, लेकिन थोड़ा सा आपको फिर से समझा देते हैं एक उदाहरण लेकर। जैसे ये है 2 सही 3 बटा 5। क्या है ये? 2 सही 3 बटा 5। यहाँ पर ये जो आपको हर दिख रहा है इसका गुणा इसके साथ में कर दिया जाएगा। 5 का गुणा किसके साथ होगा? 2 के साथ में, अर्थात 2 गुणा 5। और इसको क्या करते हैं? जोड़ लेते हैं और इसको पुनः वैसे के वैसे ही रहने दिया जाता है। इस तरह से क्या हो जाता है? 5 गुना 10 और 10 3 13 बटा 5। इसी मिश्र बिंदु को साधारण बिंदु में ऐसे ही बदलते हैं, ठीक है ना। क्योंकि आपका यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 क्वेश्चन है, 1 2 3। ये भी आपका है 23 सही 26 बटा 121, या आपका 75 सही 46 बटा 49, ठीक है। तो मैंने ये वाला कर दिया है। वैसे जैसे आप इधर लिखे थे ऐसे लिखेंगे 4 सही 29 बटा 49 का वर्गमूल बराबर में फिर आपका वर्गमूल का निशान लगाइएगा। इस मिश्र बिंदु को आप क्या करिएगा? साधारण भिन्न में बदलना है। आप चाहे तो डायरेक्ट कर लीजिए, मैंने यहाँ पर शो कर दिया है ताकि आपको दिक्कत ना हो। कैसे हुआ है? इस 49 का गुणा 4 के साथ में, अर्थात 4 गुणा 49 प्लस 29 बटा 49। और आपको ध्यान रहे अगर एक ही लाइन में गुणा भी है और प्लस भी है तो सबसे पहले गुणा करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं? आप पीछे वाले क्लास में आप पढ़ चुके होंगे बोर्ड मास का नियम है। बोर्ड मास का नियम जिसमें क्या है, ये बी से आपका ब्रैकेट है, ब्रैकेट वगैरह रहता है, उसमें जो है ब्रैकेट खोलने की क्रिया की जाती है, ऑफ की क्रिया। यहाँ से आपका सबसे पहले डिवाइड करेंगे अर्थात भाग करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई आप गुणा करेंगे, उसके बाद में एडिशन करेंगे, इसके बाद में सब्ट्रैक्शन करेंगे। मतलब कि जो घटाव वाली क्रिया है वो सबसे लास्ट में किया जाता है, फिर जोड़ का है, गुणा का है, भाग का है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? इस टाइम में सबसे पहले आपको भाग करना है। भाग का है नहीं, उसके बाद आपका जो है सेकंड में क्या है? गुणा है। तो सबसे पहले आप गुणा कर लेंगे और गुणा में क्या होगा? जो अगल बगल आपको दिख रहा है उसी का गुणा कर लेंगे। तो 49 का 4 के साथ में गुणा किया गया है, तो 4 9 36, 36 के 6 और हासिल 3, 4 2 16 17 18 19। क्लियर है ना। और ये 29 ऐसे ही जो लिख दिया गया है। 196 और 29 को जोड़ लिया गया तो ये आपको 225 हो गया, ठीक है ना। इसके बाद में 225 का गुणनफल यहाँ साइड में आप कर लेंगे। सबसे पहले आप दिख रहा है आपको 5 दिख रहा है, तो आपको बनते जाने की जो है ये 5 से कटेगा। लेकिन सबसे पहले आपको चेक करना है इसको 3 से में क्या करते हैं आपको पता है ना, इन अंकों को जोड़ लिया जाता है। अंकों को क्या करते हैं? 2 2 4 4 और 5 9, 4 5 9 3 3 का 9 9 जो है 3 से विभाजित है। इसका मतलब है 225 भी 3 से कट जाएंगे। ये आप ध्यान रहे ना। 2 से कौन कटता है, 3 से कौन कटता है, 5 से कौन कटता है, ये तो आपको पता है, ठीक। तो इसको मैंने 3 से काट दिया। 3 का पहाड़ा 21 सॉरी 22 के लिए, तो 3 से 21 3 से 21 यहाँ बचा 1, 3 से 21 और 1 22 ना 15 हो गया। इमेजिन करिएगा 15 3 बचे 15, पुनः 3 का पहाड़ा 7 में 3 दूनी 6
हाँ एक साथ गुना जो है 15, 3 बचे 15, फिर जो है अब आपका ये जो है 25 आ गया है, तो 25 जो है वो 3 से नहीं करेगा, 5 से करेगा। 5 का 12 25 के लिए 25 हो गया, 5 करना 5 हो गया। इसी तरह से 49 को आप जान ही रहे 749 होता है, ठीक है। ये आपका गुणनखंड, जो गुणनखंड आया उसको क्या करेंगे, उसके अंदर लिख देंगे 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। इसका गुणनखंड आया है 7 गुणा 7। इसके बाद में क्या होता है, जिसका जोड़ा बनेगा उसको आप क्या करेंगे, वर्गमूल के निशान से बाहर कर लेंगे, ठीक। तो देखिए 3 का एक जोड़ा है, ये बाहर हो गया, गुना 5 का एक जोड़ा था, ये बाहर हो गया। इसके बाद में नीचे यहाँ पर 7 का जोड़ा है, ये बाहर हो गया। गुणा कर लिए तो 3 बचे 15, 15 बटा क्या हो गया 7। ये चूंकि आपका जो है क्वेश्चन ही आपका मिश्र बिंदु में था, इसलिए आपको आंसर भी मिश्र बिंदु में ही देना है। इसलिए क्या करेंगे, मिश्र बिंदु में कैसे परिवर्तित करेंगे ये भी आप सीख लीजिए। 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे आप 15 के लिए, 7 के अंदर 7 7 दूनी 14, 14 तो यहाँ 7 दूनी 14 2 आया ना, ये आपका 2 को आप साइड में लिखिएगा, 14 और कितना 15 होगा, 14 और 1 15, 1 को ऊपर लिखिएगा, बटे में 7 वही लिखिएगा। समझ में आ गई बात। अभी तो आप कर लेंगे ना, बाकी के जो भी बच रहे हैं ये तीनों क्वेश्चन आपसे हल हो जाएंगे।